विज्ञान की सियासत को खेलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल का सूखा पार तो कर लिया है और अब दिल्ली के सीएम के नाम पर मोहर भी लगा दी है। लेकिन यह दांव खेलने के पीछे का मकसद क्या था, तो आज उस पर ही चर्चा कर लेते हैं। और सियासत देश का वो पायदान है जो इसकी न सिर्फ नींव को बनाकर रखता है, बल्कि देश का नाम कितना उज्जवल करना है इस बात पर भी निर्भर करता है। और यही वजह रही कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा कार्ड खेला है जिसके बाद से ही सारे विपक्षी दल चित होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार तो महिला कार्ड खेलकर भाजपा ने दिल्ली का सीएम तो चुना है और रेखा गुप्ता को चुना है। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या रही है, यह भी समझने वाला विषय है। भाजपा ने दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता को चुनकर केवल देश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री और पार्टी की पहली महिला सीएम को ही नहीं चुना, बल्कि बीजेपी ने आधी आबादी का संदेश भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी पक्षपात नहीं करती है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह भी रही कि इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रति महिलाओं की रुचि काफी बढ़ती हुई नजर आई और यही सबसे अहम विषय रहा कि लोगों ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया और दिल्ली की महिलाओं ने छप्पर फाड़ करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और अब उनका ही मान रखने के लिए ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी ने महिला मुख्यमंत्री चुना है ताकि वैश्य समाज को सीधा संदेश भी दे सके। साथ ही आधी आबादी की बात भाजपा न सिर्फ कहती है बल्कि मानती भी है और यही बात वो महिलाओं को ताक पर रखते हुए तमाम योजनाओं को भी निकालती हुई नजर आई है। तो ऐसे में देखा जाए कि पूरी तरीके से दिल्ली चुनाव के साथ साथ देश में महिलाओं के साथ आधी आबादी उनका हक देने की जहां बीते वर्ष बात की गई थी और अब वो न सिर्फ केवल बात है बल्कि महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी अपना हक भी देती हुई नजर आती है। ये एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया है। ये भी देखा गया था किस तरह से दिल्ली में महिला मुख्यमंत्रियों को लेकर के चर्चाएं तेज रहती हैं, चाहे वो पहले सुषमा स्वराज का कार्यकाल देखा गया हो या फिर शीला दीक्षित का कार्यकाल ही क्यों ना हो। और उसके बाद आम आदमी पार्टी से आतिशी का भी मुख्यमंत्री के बतौर पे चुनी गई, तो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री का चयन रेखा गुप्ता के नाम करने की सबसे बड़ी वजह यही रही कि महिलाएं ही महिलाओं को यानी कि कितना विकास करके आगे बढ़ सकती हैं, वो जो कंपटीशन है वो भी पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। और यही वजह रही है कि इस बार महिलाओं की फैन फॉलोइंग भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसे बरकरार रखने के लिए ही दिल्ली की मुख्यमंत्री का चयन रेखा के नाम हुआ है, यानी कि दिल्ली का भाग्य अब रेखा के साथ।